केकी सुरवरविलसद्विप्रपदाब्जचिह्नम् शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नादाचचापं कपिंकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमि यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिरम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीम् उत्तरकांडस्य एकचत्वारिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में कुबेर के भेजे हुए पुष्पक विमान का आना और श्री राम से पूजित एवं अनुग्रहित होकर अदृश्य हो जाना, भरत के द्वारा श्री राम राज्य के विलक्षण प्रभाव का वर्णन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा यह सब वर्णित है। तो विसृज्य स महाबाहुरीक्षवानर राक्षसान् भ्रातृभिः सहितो रामः प्रमुमोद सुखम सुखी। रीछों, वानरों, राक्षसों को विदा करके भाइयों से सुख स्वरूप महाबाहु श्री राम सुख और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। अथापराह्न समये भ्रातृभिः सह राघवः सुश्राव मधुरां वाणीम् अंतरिक्षान् महाप्रभुः। एक दिन अपराह्न काल में दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे हुए महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से यह मधुर वाणी सुनी। सौम्य राम निरीक्षस्व सौम्येन वदनेन मां कुबेरो भवनात् प्राप्तं विद्धि मां पुष्पकं प्रभो। सौम्य श्री राम, आप मेरी ओर प्रसन्नता पूर्ण मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। प्रभो, आपको विदित होना चाहिए कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूँ। तव शासन माज्ञाय गतोऽस्मि भवनं प्रति उपस्थातुं नरश्रेष्ठ सच मां प्रत्यभाषतो। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, निर्जितस्त्वं नरेंद्रेण राघवेण महात्मना निहत्यो युधि दुर्धर्षं रावणं राक्षसेश्वरम्। महात्मा और महाराज श्री राम ने युद्ध में दुर्धर्ष राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। तो ममापि परमा प्रीतिर हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणे सगणे चैव सपुत्रे सह बांधवे। पुत्रों, बंधु बांधवों तथा सेवक गणों सहित उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। सत्वं रामेण लंकायां निर्जितः परमात्मना वह सौम्यतमेव त्वम् आज्ञापयामि अहमाज्ञापयामि ते
वह सौम्यतमेव त्वम् अहमाज्ञापयामि ते। सौम्य, इस तरह परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया है। अतः मैं आज्ञा देता हूं, तुम उन्हीं की सवारी में रहो। परमो ह्येष मे कामो यत्त्वं राघव नंदनम बहिर्लोकस्य संज्ञानम गच्छस्व विगत ज्वरः। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। तुम उनकी सवारी के काम आओ, यह मेरी सबसे बड़ी कामना है। इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। सोहम सावसनमाज्ञाय धनदस्य महात्मनः त्वत्सकाशमनुप्राप्तो निर्विशंकः प्रतीक्षमाम्। इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास आया, अतः आप मुझे निशंक होकर ग्रहण करें। अदृश्यः सर्वभूतानां सर्वेषां धनदाज्ञया चराम्यहं प्रभावेन तवाज्ञां परिपालयन्। मैं सभी प्राणियों के लिए अज्ञेय हूँ और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूंगा। एवमुक्तस्तदा रामः पुष्पकेन महाबलः उवाच पुष्पकं दृष्ट्वा विमानं पुनरागतम्। पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने उस विमान को पुनः आया देख उससे कहा, यद्येवं स्वागतं तेस्तु विमानो वर पुष्पक आनुकूल्याद्धनेश आनुकूल्याद्धनेशस्य वृत्तदोषो ननो भवेत्। विमान राज पुष्पक, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। लाजैश्चैव तथा पुष्पैर् धूपैश्चैव सुगन्धिभिः पूजयित्वा महाबाहु राघवः पुष्पकं तदा। ऐसा कहकर महाबाहु श्री राम ने लावा, फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया। गम्यतामिति चोवाच आगच्छत् आगच्छत्वं स्मरे यदा। गम्यतामिति चोवाच आगच्छत्वं स्मरे यदा। सिद्धानां जगतौ सौम्य मा विषादेन योजय। प्रतिघातश्च मा भू प्रतिघातश्च ते मा भूत् यथेष्टं गच्छतो दिशः। और कहा, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना। आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी न होने देना। मैं यथा समय यथा सामर्थ्य यथा समय तुम्हारा उपयोग आवश्यकता पड़ने पर करता रहूंगा। स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर ना हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत ना हो। एवमस्त्विति रामेण पूजयित्वा विसर्जितम् अभिप्रेतां दिशं तस्मात् प्रायात् तत्पुष्पकं तदा। पुष्पक ने ओमस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्री राम ने उसका पूजन करके जब से उसे जाने की आज्ञा दी, जब उसे जाने की आज्ञा दे दी, तब वह पुष्पक वहां से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। एवमंतरहिते तस्मिन्
पुष्पके सुकृतात्मनि भरतः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच रघुनंदनम। इस प्रकार पुष्पमय पुण्यमय पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, विबुधात्मनि दृश्यन्ते त्वयि वीर प्रशासति अमानुषाणि सत्वानि व्यावृतानि मुहुर्मुहुः। वीरवर, आप देव स्वरूप हैं, इसीलिए आपके शासन काल में मनुष्यतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान संभाषण करते देखे जाते हैं। अनामयश्च मर्त्यानां साग्रो मासो गतो ह्ययम् जीर्णानामपि सत्त्वानां मृत्युर्नायाति राघव अरोग प्रसवा नार्यो वपुष्मन्तो हि मानवा। राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया, तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। हर्षश्चाभ्यधिको राजन् जनस्य पुरवासिनः काले वर्षति पर्जन्यः पातयन्नमृतं पयः। राजन, पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। वाताश्चापि प्रभान्त्येते स्पर्शयुक्ता सुखा शिवा ईदृशो नश्चिरं राजा भवेदिति नरेश्वरः कथयन्ति पुरे राजन् पौरजानपदास्तथा। हवा ऐसी चलती है जिसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन, नगर और जनपद के लोग भी इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहे। एतावचः सुमधुरा भरतेन समीरितः भरतेन समीरिताः कृत्वा रामो मुदा युक्तो बभूव नृपसत्तमः। भरत की कही हुई ये मधुर सुमधुर बातें सुनकर नृपश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 1चत्वारिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।